सच्ची सहेली महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर सीएम धामी सख्त। सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा योजनाओं में समय और गुणवत्ता का रखे ध्यान। वाइब्रेंट विलेज को लेकर सीएम धामी का बयान, 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा है उत्तराखंड, कहा पीएम के वाइब्रेंट विलेज संकल्प में सवेरेंगे प्रदेश के सीमांत गांव। विधायक अरविंद पांडे के वायरल पत्र पर सियासत, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साधा निशाना। मामले में बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ली चुटकी। गढ़वाल आयुक्त और आईजी ने की केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं का समीक्षा। केदारनाथ में वीआईपी दर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध, रात में श्रद्धालुओं का आवागमन भी रहेगा बंद। और अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का सरगना गिरफ्तार, राष्ट्रीय पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से करता था ठगी। वरिष्ठ पदाधिकारी के सचिव बता वारदात को देता था अंजाम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे आम जनता की समस्याओं को लेकर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त नजर आ रहे हैं। अधिकारियों को सीएम धामी की 2 टोक, जनता की समस्याओं का जल्द हो समाधान। अधिकारी करे जनता की सुनवाई, योजनाएं उतारे धरातल पर, योजनाओं में समय और गुणवत्ता का रखे विशेष ध्यान। योजनाओं से अधिकारी नियमित रहे अपडेट, विभागों में न रहे कोई पेंडेंसी। नो पेंडेंसी हमारा मूल मंत्र। जनता को चूंकि सही समय पर उनकी जो परेशानियां हैं वो दूर होनी चाहिए, जनता की सुनवाई होनी चाहिए और जो हमारे योजनाएं हैं वो योजनाएं समय पर धरातल पर उतरनी चाहिए। उनका टाइम बॉन्ड होना चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए और अधिकारियों को उसके लिए अपडेट रहना चाहिए। ये मैंने सभी अधिकारियों को कहा है और सभी विभागों को भी कहा है, जिनके विभागों में जो भी पेंडेंसियां हैं वो पेंडेंसियां समाप्त होनी चाहिए। नो पेंडेंसी हमारा जो है ध्येय वाक्य होकर उसको हमें अपने काम में लाना चाहिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां वाइब्रेंट विलेज को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा है उत्तराखंड। सीमावर्ती गांव के विकास को लेकर वाइब्रेंट विलेज योजना गेम चेंजर। पीएम मोदी के वाइब्रेंट विलेज संकल्प से संवरेंगे उत्तराखंड के सीमांत गांव। योजना से सीमांत क्षेत्रों में विकास को मिलेगी नई रफ्तार। आर्थिकी और रोजगार के खुलेंगे नए द्वार। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और संचार जैसी बुनियादी सुविधाओं होगी मजबूत। क्योंकि हमारा राज्य 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ राज्य है और वाइब्रेंट विलेज का जो कॉन्सेप्ट है, भारत सरकार जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लेकर आई है, निश्चित रूप से जहां इससे वाइब्रेंट विलेज जो हमारे सीमांत के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में लोगों को उनकी आर्थिकी भी बढ़ेगी, व्यापार के अवसर भी मिलेंगे, पर्यटन, रोजगार, सभी प्रकार के अवसर खुलेंगे और तेज गति से उन गाँवों का विकास होगा। तो ये ट्रेड खुलने से निश्चित रूप से एक नई शुरुआत भी होगी। बीजेपी विधायक अरविंद पांडे के वायरल पत्र पर हाल ही में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता का निशाना साधा, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई। इस बीच बीजेपी विधायक ने प्रेस वार्ता कर वायरल पत्र को फर्जी बताया। वहीं अब बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल को इस प्रकार के हथकंडों से बचना चाहिए, जब विधायक खुद मना कर रहे हैं कि वह पत्र उनका नहीं है। कहा कि अब कांग्रेस अध्यक्ष को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, बल्कि उनको अब शर्मिंदगी होनी चाहिए कि जिस बात को ताल ठोक कर मीडिया के सामने रखा था, उनको वो बात नकार दी गई है। तो कांग्रेस के अध्यक्ष जी को इस प्रकार के हथकंडों से बचना चाहिए। वो राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं, किसका पत्र है? जब वो व्यक्ति पत्र को मना कर रहा है तो इससे उनकी जगह हसाई हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि उनको इस पर कुछ बोलने का नैतिक अधिकार है। उनको स्वयं ही अब शर्मिंदगी होना चाहिए कि जिस बात के लिए उन्होंने ताल ठोकर मीडिया के सामने जिस बात को रखा था, और उन्हीं व्यक्ति ने उनकी उस बात को नकार दिया।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट स्थित हरबंस कपूर मेमोरियल हॉल में आयोजित धन्यवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। यह कार्यक्रम ब्लूमिंग बर्ड्स स्कूल गढ़ी कैंट को हाई स्कूल बस्तर की मान्यता मिलने के उपलक्ष्य में विद्यालय प्रबंधन द्वारा आयोजित किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विद्यालय प्रबंधन को बधाई देते हुए इसे पूरे क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि यह सफलता विद्यालय के निरंतर प्रयास, अनुशासन और शिक्षा के प्रति समर्पण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि शिक्षा समाज और राष्ट्र के विकास का आधार है। प्रदेश सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन से अपेक्षा जताई कि वे इस उपलब्धि का सदुपयोग करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश मंत्री नेहा जोशी भी मौजूद रही। नेहा जोशी ने विद्यालय को हाई स्कूल स्तर की मान्यता के लिए मंत्री गणेश जोशी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इस मान्यता से क्षेत्र में बच्चों को अब बेहतर शिक्षा अपने ही क्षेत्र में उपलब्ध होगी, जिससे उनका भविष्य को और दिशा मिलेगी। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, मैं उनका बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ और उनको धन्यवाद देती हूँ कि उनके माध्यम से हम सभी लोग स्कूल से जुड़े हुए हैं और लगातार क्योंकि यहाँ आना होता है तो बच्चों की प्रतिभा भी हर बार देखने को मिलती है। और आज इस शुभ दिन पर जब 8वीं के बाद बच्चों को और स्कूलों में जाना पड़ता था तो अब वो नहीं होगा और 10th तक बच्चे यहीं पर अच्छी शिक्षा ले पाएंगे। तो मैं बहुत धन्यवाद भी इस मंच के माध्यम से उनका करती हूँ। ताकत का आकलन धन दौलत या ऐसी शक्ति से नहीं बल्कि बात जो होता है समाज के कितने लोग शिक्षित हैं। और आज शिक्षा के क्षेत्र में आजादी के 75 साल के बाद भी आज हमारी 60% से अधिक हमारी बच्चियां 10th के बाद आगे स्कूल नहीं जा पाती। अभी एक मैं दौरे पर सूरत कुमाऊं के गांव में था, वहां कुछ बच्चियां खेत पर काम कर रही थी। मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा बेटा तुमने क्या किया है? कहने की 10th पास किया है। मैंने आगे क्यों नहीं पढ़ रहे हो? कहीं यहाँ पर कोई स्कूल नहीं है, पढ़ने के लिए थोड़ा जाना पड़ेगा, हमारे पास साधन नहीं है। लेकिन आज मैं गर्व से कह सकता हूं जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश की कमान संभाली है, शिक्षा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज विश्वगुरु कहां पर है? जो देश भारत के बाद में आजाद हुआ। और राष्ट्रीय पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का सरगना दून पुलिस के हत्थे चढ़ा है। स्वयं को राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों का निजी सचिव बताकर महिला जनप्रतिनिधि से लाखों रुपए की ठगी की थी। बता दें कि भावना पांडे ने थाना राजपुर पर एक लिखित तहरीर दी कि कनिष्क सिंह नाम एक व्यक्ति ने स्वयं को एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी का निजी सचिव बताते हुए उनसे उत्तराखंड राज्य में सर्वे और पार्टी में महत्वपूर्ण पद दिलवाने के एवज में 25 लाख रुपए की मांग की गई। 13 अप्रैल को ठग ने अपने एक साथी को उनके राजपुर रोड स्थित आवास भेजा गया, जहां वे आदमी उनके 25 लाख रुपए ले गया था। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने ठगों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया। ठग के संबंध में जानकारी एकत्रित की गई। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी दून के एक अन्य बड़े नेता को टिकट का झांसा देकर पैसिफिक मॉल के पास पैसे लेने आने वालों पुलिस टीम की घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं ठग ने स्वयं को राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी का निजी सचिव बताते हुए 2017 में जयपुर राजस्थान में 2 नेताओं को विधायक का टिकट दिलवाने के एवज में 2 करोड़ लाख रुपए लिए थे। इसके साथ ही 2025 में आरोपी ने पटना बिहार में भी एक नेता से पार्टी में पद दिलाने के एवज में 3 लाख रुपए लिए थे। वहीं पुलिस अब उसके परिवार फरार साथियों की तलाश कर रही है और अन्य राज्यों की पुलिस से भी संपर्क साध रही है। धार्मिक धामों की पवित्रता बनाए रखने के लिए पुलिस का ऑपरेशन प्रहार लगातार जारी है, जिसके चलते पुलिस चेकिंग अभियान चलाकर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। वहीं बद्रीनाथ धाम क्षेत्र में प्रवेश करने से पूर्व स्थित देवदर्शनी बैरियर पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने ऐसे व्यक्तियों को पकड़ा जो चोरी छिपे अपने बैग और वाहनों में शराब लाने का प्रयास कर रहे थे।
चेकिंग के दौरान पुलिस की पैनी नजर से कोई नहीं बच पाया। पुलिस ने बिना देर किए सख्ती दिलाने हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की, साथ ही शराब को मौके पर नष्ट किया। पुलिस ने वाहनों पर अवैध रूप से लगी काली फिल्म को मौके पर उतरवाया। इस दौरान चमोली पुलिस ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि धार्मिक स्थलों की मर्यादा से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यात्रा के दौरान नियमों का पालन न करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। के गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे और आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में रुद्रप्रयाग के जिला कार्यालय सभागार में केदारनाथ धाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में यात्रा के दौरान स्वच्छता, सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। निर्णय लिया गया कि यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए रात्रि 10 बजे से सुबह 4 बजे तक यात्रा मार्ग पर यात्री वाहनों और पैदल आवागमन को पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थितियों में वीआईपी दर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। यात्रा से जुड़े अफवाहों और भ्रामक खबरों की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। केदारनाथ धाम में फायर ऑडिट और अमित सुरक्षा उपकरणों की खरीद के लिए पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग को 5 लाख की धनराशि आवंटित की गई है। 18 किलोमीटर के पैदल मार्ग पर शौचालयों की नियमित सफाई के लिए 24 घंटे सफाई कर्मियों और पर्यावरण के मित्रों की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा शौचालयों की रैंडम चेकिंग की जाएगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के आधार पर सुरक्षा को देखते हुए यात्रा को 2 से 3 घंटे के लिए रोका जा सकता है। बैठक में एसपी निहारिका तोमर सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, आप सभी लोग भली भांति विदित हैं कि चार धाम यात्रा हमारी प्रारंभ हो गई है और 22 तारीख को बाबा केदार के कपाट खुल गए थे। तो आज इस पूरी चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं को एक रिव्यू करने के लिए मैं और आईजी साहब दोनों रुद्रप्रयाग आए हैं। हम लोगों ने ऋषिकेश से लेकर बाय रोड पूरा रास्ता भी देखा है। रोड की स्थिति काफी फिलहाल अच्छी है। 2-3 पैचेस जहां पर काम की जरूरत है उसको सब नोट करके वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। बैठक के दौरान पहले यहाँ व्यवस्था से जुड़े हुए जो भी हमारे अधिकारी गण उनके साथ काफी विस्तृत बैठक की गई। 2-3 विषय बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं। एक तो 18 किलोमीटर का जो ट्रैक रूट है वहां पर टॉयलेट्स की साफ सफाई को लेकर विशेष निर्देश दिए गए हैं और यह कहा गया है कि इसको इंश्योर किया जाए कि वहां पर हर समय कोई न कोई हमारा पर्यावरण मित्र या जो भी ड्यूटी लगाई जाती है उसकी साफ सफाई इंश्योर करें। रनिंग वाटर की व्यवस्था सब जगह होनी चाहिए। केदारनाथ जी में फायर की स्थिति से निपटने के लिए क्या जरूरत आवश्यकताएं हैं उसके लिए मैंने अभी अपने जो कमिश्नर मद से 5 लाख रुपए एसपी रुद्रप्रयाग को सैंक्शन किया है और कहा है कि किसी तरह की कोई कमी न रखी जाए। फायर हाइड्रेंट्स लेने हो, कुछ लेने हो, क्योंकि हमें हर तरह की परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। 2 चीजें बहुत ही इंश्योर करने के लिए कहा गया है कि रात में 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक किसी भी तरह का पैसेंजर मूवमेंट अलाउड नहीं है और वो ट्रैक रोड पर भी अलाउ नहीं है। वाहन भी नहीं चलेंगे। रात का में जो भी 10 से 4 का समय है वो केवल जरूरी सामान ले जाने के लिए। देखिए, हमारी पूरी पुलिस व्यवस्था यहाँ पे हमने सुदृढ़ कर रखी है ताकि जो भी यात्री यहाँ पे आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं केदारनाथ के दर्शन को, उनकी यात्रा सुखद रहे और सुरक्षित रहे। इसके लिए व्यापक पैमाने पे फोर्स की तैनाती की गई है और हमारे जितने भी पर्यटक पुलिस चौकियाँ हैं, हमारे जो यात्रा मार्ग पे जो हमारे जो गुमटीज़ हैं वहाँ पे जहाँ पे हमारा फोर्स डिपार्टमेंट होता है, हमारी SDRF की टीम से, PAC की टीम से प्लस जिला पुलिस की टीम है, तो लगभग यहाँ पर 350 पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की तैनाती है और साथ साथ जो सेक्टर्स में समस्त जो रुद्रप्रयाग का जो सेक्टर है उसको 13 सेक्टर्स में बांटा गया है। एक सेक्टर 10 किलोमीटर का सेक्टर है जिसमें कि 2 पुलिसकर्मी मोबाइल सहित वॉकी टॉकी के सहित ज़रूरी सूचनाओं के सहित वहाँ पे अपने में प्रवेशशील रहेंगे ताकि यात्रा जो है सुरक्षित हो और सुगम हो। नैनीताल के स्टाफ हाउस क्षेत्र में एक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद परिजनों और क्षेत्रवासियों में शोक का माहौल है। कोतवाली हेमचंद्र पंत ने बताया है कि
मृतका की पहचान सिमरन आर्या के रूप में हुई है। सिमरन बीएससी तृतीय वर्ष की छात्रा थी। छात्रों ने कमरे में दुपट्टे के सहारे फांसी लगा ली। सुबह काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर पड़ोसियों को शक हुआ। आसपास के लोगों ने दरवाजा खोला तो छात्रा फंदे से लटकी मिली। उन्होंने बताया कि शव को कब्जे में ले लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चल पाएगा। फिलहाल पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। रुड़की में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन प्रहार लगातार रंग ला रहा है। जहां एक ओर भरे बाजार में फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले शातिर पुलिस के हत्थे चढ़े तो वहीं दूसरी ओर चोरी की वारदात का 24 घंटे में खुलासा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। इतना ही नहीं, आधी रात की जानलेवा फायरिंग करने वाले 2 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में मुख्य आरोपी को दबोचकर पुलिस ने सख्त संदेश दिया है कि एसपी देहात शेखर चंद्र सोयाल ने इन चारों मामलों का खुलासा करते हुए कहा कि जनपद में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अलग अलग मामलों के खुलासे हैं। सबसे पहले कलियर में 2 दिन पहले एक चोरी की घटना हुई थी दिन दहाड़े, जिसमें थाना कलियर ने अभियुक्त को, जिसका नाम गुलशेर है, पूरे माल 100% माल के साथ पकड़ा है। दूसरा, कल रुड़की थाना क्षेत्र में एक फायरिंग की घटना हुई थी जिसमें पीड़ित गुलशेर ने आरोप लगाया था कि 4 लोग हो सकते हैं जिन्होंने उस पर फायरिंग किया। तो थाना रुड़की ने उन चारों में से 2 जो मेन अभियुक्त थे, मास्टरमाइंड सहित, उसको पकड़ लिया है। बाकी 2 अभी फरार हैं। उस पे हमारी टीमें बनी हैं। तो 10 घंटे में उन्होंने इस केस को वर्कआउट किया। और थाना गंगनहर क्षेत्र में 2 घटनाओं का आज खुलासा हुआ है। एक, कल एक पीड़िता ने तहरीर दी थी कि एक व्यक्ति मेन और हो सकता है उसके साथ कुछ और ने उसके साथ दुष्कर्म किया हो। तो उसमें हमने मेन अभियुक्त को पकड़ा और पीड़िता से क्रॉस चेक करने के बाद फाइनली जो मेन अभियुक्त था उसको पकड़ करके हम जेल भेजे। करीब 12 घंटे में हमने उस अभियुक्त को पकड़ लिया है और पीड़िता का जो आगे लीगल प्रोसीडिंग है वो हम कर रहे हैं। और थाना गंगनहर में ही पार्ली गुज्जर थाना पार्ली गुज्जर क्षेत्र में करीब 10 दिन पहले फायरिंग की घटना हुई थी। उसमें अननोन थे, लेकिन हमारी टीम ने लगातार सीसीटीवी और सर्विलेंस पे काम किया। तो 2 संदिग्धों के बारे में सूचना मिली थी, जिसमें सौरभ उर्फ बल्ली, शोएब उर्फ बल्ली और एक व्यक्ति और है आरिफ, उनको हमने पकड़ा है, जिनके बारे में आमजन में भी एक अच्छी शोहरत नहीं है। बाकी उनके क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में हम जानकारी ली। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां सब रजिस्ट्रार कार्यालय विकासनगर में जिलाधिकारी समीन बंसल ने औचक निरीक्षण किया। आपको बताते चले कि जिलाधिकारी का ये निरीक्षण अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान गंभीर अनियमितताएं उजागर हुई। डीएम ने अपना सख्त रुख दिखाया। पुराने विलेख पत्र रजिस्टर जब्त, कार्यालय में मिले 2018, 2024 और 2025 तक के मूल विलेख पत्र, विक्रय के लिए प्रतिबंधित भूमि की भी पाई गई रजिस्ट्री। 47 से स्टाम्प चोरी के भी मिले मामले। सब रजिस्ट्रार कार्यालय में पाई गई नियमताओं पर शासन को प्रेषित की जाएगी विस्तृत रिपोर्ट। वर्तमान और पूर्व में तैनात सभी सब रजिस्ट्रार के कार्यालय के दौरान हुई सभी गतिविधियों की होगी गहन जांच। दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ होगी बड़ी कार्रवाई। किसी भी प्रकार की लापरवाही, भ्रष्टाचार और अनियमितता बर्दाश्त नहीं होगी, जिलाधिकारी ने कहा। साथ ही पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। सख्त निर्देश हैं कि जो हमारी सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं, जिसमें हमारे आम नागरिक को फ्रीक्वेंटली अपनी सर्विसेज अवेल करनी होती हैं, जैसे हमारी सोशल सर्विसेज हैं, और एक हमारा रजिस्ट्री जो एक महत्वपूर्ण अंग है न सिर्फ हमारे सरकार के लिए आय अर्जन का, जो हमारी गवर्नमेंट ट्रेजरी है जिससे हम आगे पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, इसी में बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ की कंप्लेंट्स अक्सर मिलती हैं। हम कहीं पर कैंप्स करते हैं, जन दर्शन में या इंस्पेक्शंस में, कि या तो जो प्रतिबंधित हमारे खसरे हैं वहाँ पर रजिस्ट्रीज हो रही हैं फ्रॉडुलेंट वे से, जिनको हम लैंड फ्रॉड्स बोलते हैं। लैंड फ्रॉड्स का सोर्स भी हमारा रजिस्ट्री से ही शुरू होता है। और थर्डली हमारे कर अपवंचन के जितने भी मामले हैं, क्या वो सारे रेफर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं फॉर रिकवरी।
तो उसी के दृष्टिगत ये हमारे निरीक्षण का दौर जारी है। पूर्व में भी ऐसे कई रेगुलेटरीज हमारे रजिस्ट्रार ऑफिसेज में मिली हैं और उसमें कड़ी कार्रवाई की गई है। आज हमारे जो ब्रॉड पॉइंट्स हैं वो हमारी टीम ने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स और रजिस्टर्स सीज कर लिए हैं और उसके मेमोज तैयार किए जा रहे हैं और जो उनको और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो यहाँ पर संबंधित अधिकारियों से लिखित रूप में लिए जाएंगे। तत्पश्चात जो हमारी इंक्वायरी रिपोर्ट बनेगी उससे हम शासन को अवगत। देवभूमि के मुनिक रहती फोर्टग्याला इको टूरिज्म जोन में साहसिक पर्यटन के नाम पर पर्यटकों की सुरक्षा के साथ खतरनाक खिलवाड़ का मामला सामने आया है। यहां 5 ऐसी राफ्टिंग कंपनियां पकड़ी गई है जो नियमों की अनदेखी कर आधी रात को ओवरलोडिंग के साथ गंगा में राफ्टिंग करवा रही थी। डिजिटल धोखाधड़ी के खिलाफ पौड़ी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोतवाली कोटबार पुलिस ने ऑनलाइन चालान के नाम पर लिंक भेजकर बैंक खाते से धनराशि उड़ाने वाले एक अंतरराज्यीय ठग को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया है। कोटबार कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रदीप नेगी ने बताया कि कोटबार निवासी जीत सिंह ने पुलिस को 1.20 लाख रुपए की ठगी की शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।